किसी भी प्राणी के प्रति दया का भाव रखना हमारा मूल कर्तव्य है। जो व्यक्ति हमेशा दया का भाव रखता है, प्राणियों पर दया करता है, उसके सुख का अंत कभी नहीं होता। साधु संत ऋषि मुनि और सभी महापुरुषों ने दया को सभी धर्मों से श्रेष्ठ माना है। दया दो प्रकार की होती है, आंतरिक दया और बाहरी दया। सामान्य व्यक्ति में हमेशा बाहरी दया ही होती है और साधु संतों ऋषि मुनि और महापुरुषों में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की दया होती है। प्यारे सज्जनों, हमें शरीर मन वाणी से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को दुख हो, पीड़ा हो, क्योंकि ये पाप कर्म होते हैं। हमारे भीतर जो दया है तो हमसे कभी भी दूसरे को पीड़ा या कष्ट नहीं होगा। हमें सत्संग या गुरु के सानिध्य में जाकर के दया के मूल स्वरूप को समझना होगा, तभी हमें सुख और आनंद की प्राप्ति हो पाएगी। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, अयोध्या के राजमहल में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण ने महल की छतों को सुनहरा कर दिया था। भगवान श्री राम अपने राजकीय कक्ष में एक साधारण सी धोती और कुर्ता पहने बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की छाया थी। राज्य का हर व्यक्ति जानता था कि राम न केवल एक आदर्श राजा थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जो हर किसी के दुख और दर्द को समझते थे। राज्य के एक कोने से एक फरियादी आया था। अचानक द्वारपाल ने आकर के सूचना दी, महाराज, एक वृद्ध महिला आपसे मिलने आई है। वो कहती है कि उसकी समस्या केवल आप ही हल कर सकते हैं। राम ने तुरंत कहा, जाओ उसे भीतर लाओ। महिला जब भीतर आई तो भगवान श्री राम ने देखा कि महिला की कमर झुकी हुई है। कांपते हाथों से वो भीतर आ रही, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान श्री राम के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान की पत्नी हूँ। मेरे पति का देहांत हो गया है और हमारे खेत पर एक जमींदार ने कब्जा कर लिया है। मेरे पास अब न तो रहने का ठिकाना है, न खाने को अनाज है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। भगवान श्री राम ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में दर्द छलकने लगा। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को बुलाया कि लक्ष्मण, राज्य के सभी अधिकारियों को आदेश दो कि इस महिला की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य के हर नागरिक को न्याय मिले। राम ने महिला को शांत करते हुए कहा, अब तुम चिंता मत करो। आज से ये राज्य तुम्हारा परिवार है। तुम्हारे रहने और खाने की यही सारी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान राम ने न केवल उस महिला की समस्या को सुलझाया, बल्कि खुद चल करके उसके गांव गए। वहां जाकर के उन्होंने जमींदार को बुलाया और उसे समझाया कि राजा होने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सिंहासन पर बैठा रहूं। मेरा धर्म है कि हर किसी के साथ न्याय करूं, परंतु तुम्हें भी समझना चाहिए कि कभी भी किसी कमजोर को न सताए, क्योंकि कमजोर को दुख देना महापाप होता है। अगर तुम सच्चा सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो, न कि उन्हें लूटो। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने न केवल उस महिला की जमीन लौटाई, बल्कि अपने खेतों का एक हिस्सा भी उसे दान कर दिया। प्यारे सज्जनों, गांव के लोगों ने जब ये देखा कि राम स्वयं चल करके उनके गांव में आए, तो राम के लिए उन लोगों के मन में और भी श्रद्धा बढ़ गई। राम ने उन सभी को समझाया कि राज्य का विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुश और संतुष्ट होगा। हम इंसान पहले हैं,
राजा और प्रजा बाद में। प्यारे सज्जनों, उसी दिन से गांव के लोग न केवल राम को राजा के रूप में बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में भी देखने लगे। राम का ये छोटा सा कदम ये साबित करता है कि एक सच्चा राजा वही है जो खुद को दूसरों से ऊपर न समझे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अधिकार और शक्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, और यही गुण भगवान श्री राम को एक आदर्श पुरुष बनाता है। प्यारे सज्जनों, दया और क्षमा ये दोनों बहुत अच्छे गुण हैं। जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, और जहाँ लोभ लालच होता है वहाँ पाप होता है। इसी प्रकार से जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल या मृत्यु होती है, और जहाँ क्षमा होती है वहाँ साक्षात ईश्वर होते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए हर एक व्यक्ति को दया और क्षमा को अपनाना चाहिए। लोभ और लालच का त्याग कर देना चाहिए। प्यारे सज्जनों, दया की भावना इसलिए भी बनाना जरूरी है क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। कब इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाए उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि जीवन का ऐसा ही नियम है, आज खुशी है तो कल दुख हो सकता है। ये सुख दुख का पहिया हमेशा चलता ही रहता है, और इंसान की जिंदगी पल भर में बदल जाती है। इसलिए हमें सदा ही दया की भावना बनाए रखनी चाहिए, और जहां तक हो सके लोगों की मदद अवश्य करें।